हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 6 साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं आपके, ताकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनके लिए आपकी तैयारी हो सके, है ना। तो आज हम एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो आप बड़े ध्यान से देखिए और उन्हें रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। तो इन्हीं को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास और चैप्टर का नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शैडो, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन ल्यूमिनस बॉडी। डिफाइन ल्यूमिनस बॉडी। डिफाइन ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। ल्यूमिनस बॉडी होती क्या है? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को क्या कर पाते हैं, इमिट, है ना, विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, उन्हें हम ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। जिनके पास अपनी लाइट है, जैसे सन के पास अपनी लाइट है ना, स्टार्स के पास अपनी लाइट है। तो ये क्या हो गई? ल्यूमिनस बॉडीज हो गई, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट्स which emit the objects which emit light, the object which emit light of their own, which emit light of their own, है ना, are called luminous bodies। उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस कहते हैं। luminous bodies are called luminous body, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन कौन सी ल्यूमिनस बॉडीज होगी आपके पास? जैसे आपको बताया, स्टार, है ना, स्टार्स के पास अपनी लाइट है, सन के पास अपनी लाइट है ना। तो ये एक्सेट्रा, ये क्या है आपके पास? लुमिनस बॉडीज हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज? व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज? व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, है ना। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती क्या आपके पास? तो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज वही होती है जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, है ना। वो किसी और की लाइट का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट, give out light of their own। नोट डाउन करते रहो बच्चों आप, और जब आपको पूरा हो जाए तो हाथ ऊपर कर दीजिएगा। give out light of their own, ठीक है ना। जिनके जो क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट नहीं होती इनके पास, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो चंद्रमा है, मून, है ना, वो किसका, वो आपकी सन की लाइट का इस्तेमाल करता है, मून, है ना। तभी हमें उसमें चांद में दिखाई देता है। आपके पास चेयर है, चेयर के पास भी अपनी लाइट नहीं है, ठीक है ना। आपके पास शू हो गए, जूते हो गए, आपके पास पेन हो गया, तो इनके पास अपनी लाइट नहीं होती। ये क्या करते हैं? दूसरों की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें हम नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं, ठीक है ना। नोट करते रहिए आप। चलिए, तो नोट हो गया होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पे, जो नोट नहीं कर रहा है नोट करिए आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ओपेक ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ओपेक ऑब्जेक्ट।
opaque object. Define opaque object with example. है ना, आपको बताने की opaque object क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल भी हमें बताने हैं। opaque object क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास नहीं हो पाती, आर पार नहीं जा पाती लाइट, मटीरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, उन्हें हम opaque ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, those material which do not allow light, which do not allow those material which do not allow light to pass through them, do not allow light to pass through them. The material which do not allow light to pass through them are called opaque object. उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे ओपेक ऑब्जेक्ट के? आपके जैसे वुड है ना, लकड़ी हो गया, स्टोन है, ये सारे के सारे ओपेक है, लाइट इनको पास करके नहीं जा पाती, है ना, तो ये इन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलो बच्चों, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा मेरे ख्याल से। ओपेक ऑब्जेक्ट आपको समझ आया, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनसे लाइट, जो अपनी लाइट को अपने से पास होने नहीं देते, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगली बात करते हैं। व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन 4, व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम? तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को पार्शली अलाउ करते हैं, है ना, पार्शली आधी लाइट को पास होने देंगे अपने आप से, आधे हिस्से में वो लाइट को पास होने देते, आधे हिस्से में नहीं होने देते। दोस ऑब्जेक्ट विच ओनली allow a small part of the light those objects which only allow a small part of the light to pass through them, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं थ्रू विच वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, हम उनसे हम नहीं देख पाते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? What are transparent object? What are transparent object? ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू देम, अपने से कंप्लीटली लाइट को पास होने देते हैं और हम पूरा प्रॉपरली आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? दोस ऑब्जेक्ट which allow light rays to pass through them completely, है
ना, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सी क्लियरली थ्रू इन ऑब्जेक्ट से हम पूरा का पूरा क्लियरली देख पाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसे आप नोट डाउन करिए, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हमें क्लासिफाई करना है कि कौन से इनमें ट्रांसपेरेंट है, कौन से ट्रांसलूसेंट है, और कौन से क्या है आपके पास ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रांसपेरेंट, classify the following into transparent, opaque, and translucent object. ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमें दिए हैं, वैक्स, ठीक है, सेकंड इज आपके पास स्पेक्टिकल्स, थर्ड वन heap of salt, fourth one a stone, fifth dense smoke, sixth wood, 7 skin, 8 balloon, 9 rubber, 10 membrane of table, membrane of तबला, है ना। तबला के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो हमें बताना है क्या है। तो ये सारे कुछ हैं, बताने कौन सा ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, क्या है ना। तो सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, कौन कौन सा ट्रांसपेरेंट जिनसे हमें आर पार सब कुछ दिखता है। आप देखते हैं, आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं आंखों में, तो आपको दिखता है ना, ऐसा नहीं कि चश्मे पहन के आपको कुछ ना दिखे, दिखता है, तो ट्रांसपेरेंट और साफ दिखता है, तो जो स्पेक्टिकल है वो कैसे है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और कौन है बच्चों ट्रांसपेरेंट आपके, है ना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इसमें और कोई दिख रहा है आपको, वैक्स नहीं, हीप ऑफ सॉल्ट है, सॉल्ट का नमक का एक ढेर आपके सामने है, तो आप उसे आर पार नहीं देख पाएंगे। पत्थर के आर पार आप नहीं देख पाते, डेंस स्मोक के आर पार हम नहीं देख पाते, लकड़ी के आर पार नहीं देख पाएंगे, स्किन के आर पार हम नहीं देख पाते, बैलून के आर पार नहीं देख पाएंगे, रबड़ के आर पार क्लियरली नहीं दिखेगा, मेम्ब्रेन ऑफ तबला के आर पार क्लियरली हमें नहीं दिखेगा, है ना। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका कौन है, स्पेक्टिकल है। दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट बताना है। ओपेक क्या थे, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते लाइट को पास होने। एक तो जैसे स्टोन हो गया, है ना, स्टोन क्या है आपके पास, ओपेक है। ठीक है, और कौन ओपेक हो गया आपके पास, लकड़ी हो गई, वुड, ये भी ओपेक, इससे भी आर पार आप बिल्कुल नहीं देख पाते। ठीक है ना, और कौन हो गया, डेंस स्मोक हो गया आपके पास, ये भी ओपेक है, इससे भी बिल्कुल आप आर पार नहीं देख पाएंगे, है ना। हीप ऑफ सॉल्ट है, नमक का ढेर, इससे भी आप बिल्कुल आर पार नहीं देख पाएंगे, ये भी क्या है, ओपेक है आपके पास। ठीक है, और क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ तबला, ये भी क्या है, ओपेक, इससे भी बिल्कुल आप आर पार बिल्कुल नहीं देख पाएंगे ओपेक से। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपके स्टोन हो गया, वुड हो गया आपके पास, हीप ऑफ सॉल्ट है,
डेंस स्मोक है, मेम्ब्रेन ऑफ तबला, सारे के सारे के ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करें जिनसे आप पार्शली देख पाते हैं, पार्शली नहीं, तो जैसे कि आपके पास वैक्स हो गया है ना, इससे आप पार्शली देख पाते हैं, तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना, इसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। फिर क्या होता है, आपके स्किन है, स्किन भी आप कैसी है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होती है ना, पार्शली दिखता है हमें, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बैलून है आपके पास, ये भी ट्रांसलूसेंट है, रबड़ भी, ये भी ट्रांसलूसेंट है। तो ये कुछ थे आपके पास जिनको हमने कैटेगराइज किया एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में। तो नोट डाउन करिए बच्चों अब इन्हें, देन आगे बढ़ते हैं। जी ऐसी दे दे पूर्व बच्चों, आप सीधे बैठ के आप नोट डाउन करिए, हम देख रहे हैं सब यहाँ से, बातें बिल्कुल कोई नहीं करेगा। खेर मंडे, जी ऐसी खेर मंडे के बच्चे, आगे वाले बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कॉपी पेन नहीं है क्या? आप क्लास में बैठे हैं, यहाँ पे अपना टाइम वो करके आए हैं, तो कुछ पढ़िए। अगर आप यहाँ पे बैठ के भी कुछ नहीं पढ़ रहे तो फिर फायदा क्या आपका आने का? जिस टाइम पे आप जिस जगह हैं उस टाइम का सदुपयोग करिए। अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, फिर आपको कुछ नहीं आएगा, आपकी तैयारी कुछ नहीं रहेगी, तो आपको अब सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस मौके का फायदा उठाइए। कुछ बच्चे हम देख रहे बिल्कुल बातें कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। तो नोट डाउन हो गया आपका, तो हाथ उठाएं जिन जिनका नोट डाउन हो गया है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 4 नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, 4 नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। आपको जो 4 नेचुरल सोर्स हैं उनके बारे में बताना है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, है ना, जिनसे नेचुरल लाइट हमें मिलती है उनके बारे में बताना है। तो 4 कौन कौन से हैं? एक तो सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, सन से हमें पूरी एनर्जी मिलती है। और स्टार है आपके पास, इनकी ये भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, खुद की लाइट है इनके पास। थर्ड आप देखते हैं फायर, जो अग्नि है, इनके पास भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है ना। और जो जुगनू होता है आपके पास, आप देखते हैं रात के टाइम जुगनू, है ना, जिन्हें हम फायर फ्लाई कहते हैं, ये भी क्या है आपके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये 4 नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हमें पता है, सन, स्टार्स, फायर एंड जुगनू। चलिए नोट डाउन हो गया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज शैडो, how it is formed, how it is formed, ठीक है। how does the color of an opaque object, how does the color of opaque object, how does the color of opaque object, how does the color of opaque object affect the color of shadow, affect the color of shadow, affect the color of shadow, ठीक है ना। शैडो होती क्या है, कैसे बनती है शैडो, और कैसे जो कलर होता है ओपेक ऑब्जेक्ट का, है ना, अफेक्ट करते हैं कलर ऑफ शैडो को। तो हमें ये बताना है इनके बारे में, ठीक है। तो शैडो एक्चुअल में है क्या? शैडो आपकी एक डार्क आउटलाइन होती है या इमेज होती है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। जब उन पे क्या होती है, जब वो लाइट को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आप, शैडो, क्योंकि हम भी एक तरह के क्या ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। हमारी शैडो जनरली किन की बनेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट की। हम भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट जब हमारे पास पड़ती है
तो आप अगर सामने खड़े हैं और आपको कोई देख रहा है तो आपके पार नहीं देख पाएगा एकदम आपके पार के पीछे क्या है। एक्चुअल में लाइट हम पे पड़ रही है और हम पे पड़ने के बाद लाइट उसको ब्लॉक कर रही है। हम ओपेक ऑब्जेक्ट है तो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करते हैं, जिस वजह से उसी की क्या बन जाती है, एक डार्क आउटलाइन या इमेज बन जाती है ओपेक ऑब्जेक्ट के कारण। ठीक है ना। तो शैडो इज अ डार्क आउटलाइन, शैडो इज अ डार्क आउटलाइन और इमेज cast by opaque object that blocks light coming from a source of light, coming from a source of light, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट। अब बनी कैसे शैडो, ये कैसे बनती है, जब लाइट हिट करते हो ओपेक ऑब्जेक्ट को तो उसको ये पास होने नहीं देती। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड, इट का मतलब क्या हो गया, शैडो। इट इज फॉर्म्ड when light hit the opaque object, light hits the opaque object which does not let the light pass through them, ठीक है, which does not let the light pass through them। ठीक है ना, इस वजह से क्या बनती है, शैडो बनती है। आई बात समझ में। हमने ये पूछा था, ठीक है ना। तो होती क्या है शैडो, बनती कैसे शैडो। दूसरी बात कि जो कलर होता है शैडो का, हाउ डज द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ शैडो। ठीक है ना। ठीक, तो जो वॉल या कोई ग्राउंड है बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट, वो एक तरह की क्या होती है, स्क्रीन होती है। ऑन द स्क्रीन में क्या होता है, एक डार्क पैच हो गया या शैडो, जिसमें कि सेम आउटलाइन के ऑब्जेक्ट आपको उस लाइट पे पड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जो कलर होता है ओपेक ऑब्जेक्ट का, वो क्या करता है, डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ शैडो दैट इज फॉर्म्ड, है ना। कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो कलर होंगे ओपेक ऑब्जेक्ट के, वो अफेक्ट नहीं करते कलर ऑफ शैडो को, जिसमें वो बन रही है उसके कलर को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, आज हमने शैडो लाइट रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस हमने करे, है ना। लाइट रिफ्लेक्शन शैडो के हमने क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे किस तरीके से किए। तो आप इन्हें रिवाइज कीजिए अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम्स की भी तैयारी इनसे हो सके, है ना। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस।